हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। स्टूडेंट हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 6। तो स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग की जितने भी पार्ट 6 में हैं हम आज की क्लास में समाप्त कर लेंगे। तो इसमें चलिए हम लोग क्लास को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। इसमें चलिए अब आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। जैसे ही क्लास एंड होता है, जैसे जो भी पीडीएफ, जो क्वेश्चन के पीडीएफ रहते हैं, थ्योरी के पीडीएफ रहते हैं, आपको उन सारे चीज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए हम लोग के सामने जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हमसे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है हाइड्रोजन के यौगिक क्या है, हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंद होते हैं, क्या है, प्राय बंद होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर में ए वैद्युत संयोजक, ऑप्शन नंबर बी में सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर सी में उप सहसंयोजक और ऑप्शन नंबर डी में ए व सी दोनों। क्या है ए व सी, बताइए आपको कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंद होते हैं, क्या है, प्राय बंद होते हैं, कित कौन कौन से प्रायबंध होते हैं आपको बताना है। क्या है, आपको बताना है। जैसे कि आप लोग के सामने 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंद होते हैं सहसंयोजक, क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर वी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है नाइट्रोजन अणु में है, क्या है, नाइट्रोजन अणु में है। क्वेश्चन नंबर 32 है नाइट्रोजन अणु में है। ऑप्शन नंबर ए एकल बंध, ऑप्शन नंबर बी त्रिकबंध और ऑप्शन नंबर सी द्विकबंध और ऑप्शन नंबर डी इनसे कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे प्यारे साथी। क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन अणु में है, क्या है, नाइट्रोजन अणु में है। और विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है, क्या है, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। ट्रिक बंद होता है, क्या है, ट्रिक बंद होता है। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को हमारे प्यारे साथी हम लोग लॉक करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है N2O5 में, क्या है, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, क्या है, नाइट्रोजन की संयोजकता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो आपको बताना है कि N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा आपका जो विकल्प होगा राइट आंसर होगा, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए आप लोग लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए बताइए, तो आप कहेंगे सर कि N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है? N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ गौर करेंगे। यह एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया है। कितने में? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। क्या कहा है क्वेश्चन का? आप लोग गौर करेंगे। KCl में क्या है? KCl में पोटेशियम और क्लोरीन। क्या है? KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं में क्या है? परमाणुओं के मध्य बंध है। क्या है? मध्य बंध है। ये पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में वैद्युत संयोजक। क्या है? वैद्युत संयोजक। ऑप्शन नंबर बी में संयोजक और ऑप्शन नंबर सी में उप संयोजक और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध होता है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप कहेंगे सर KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य क्या है? क्लोरीन परमाणुओं के मध्य वैद्युत संयोजक। क्या है? वैद्युत संयोजक बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? ये पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। ऑप्शन नंबर ए में Cl क्या है? CaCl2। क्या है? CaCl2। ऑप्शन नंबर बी में H2O। क्या है? H2O। ऑप्शन नंबर सी में K2O। क्या है? K2O और ऑप्शन नंबर डी में MgO। क्या है? MgO। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका राइट होगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका होगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। तो आप कहेंगे सर H2O। क्या है? H2O। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। कौन सा हमारा है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है निम्न अणु में। क्या है? निम्न अणु में उप सहसंयोजक। क्या है? उप सहसंयोजक बंद होता है। क्या है? उप सहसंयोजक बंद होता है। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अमोनियम क्लोराइड। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? अमोनिया क्लोराइड और ऑप्शन नंबर सी में मीथेन और ऑप्शन नंबर डी में मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है। तो आपको बताना है कि निम्न में से उप सहसंयोजक बंद होता है किसमें होता है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि निम्न में से निम्न अणुओं में से उप सहसंयोजक बंद होता है किस ऑप्शन में होता है। क्या है? किस ऑप्शन में होता है? आप लोग बताइए किस में? जल में होता है या अमोनिया क्लोराइड में होता है या मीथेन या मैग्नीशियम क्लोराइड? कौन सा ऑप्शन है? चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे सर कि अमोनिया क्लोराइड। क्या है? अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन नंबर क्या है?
ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। देखिए अगर आप चाहते हैं इस चीज़ का पीडीएफ, इसका क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे, आपको वहीं से मिलेगा। तो चलिए देखिए, इसमें कहा गया है एक तत्व का प्रमाण। क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ ध्यान देंगे। क्या है? एक तत्व का प्रमाण भार 24 है। कितना है? एक तत्व का प्रमाण भार 24 है तथा इसके नाभिक में क्या है? तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। कितने हैं? 12 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 12 न्यूट्रॉन है। उसकी संयोजकता होगी, क्या होगी? उसकी संयोजकता होगी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 3 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी 4 दिया गया है। तो कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक तत्व का प्रमाण भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, इसकी संयोजकता होगी। चलिए बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए कुछ बच्चे जाएंगे ए तरफ, कुछ बच्चे बी तरफ, कुछ बच्चे सी को, कुछ बच्चे डी। तो देखिए एक तत्व का प्रमाण भार 24 है। क्या है? एक तत्व का प्रमाण भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, उसकी संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। देखिए इसमें कहा गया है N2। क्या है? N2 क्वेश्चन को आप लोग गौर करेंगे। N2 अणु के क्या है? N2 अणु के बंध निर्माण में क्या है? बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है? क्या है? कितनी संख्या भाग लेती है? ऑप्शन नंबर ए 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 6 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 8 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 8 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 4 दिया गया है। तो चलिए आप लोग एक बार बताइए कि N2 अणु में क्या है? N2 अणु में बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है? चलिए आप लोग एक बार बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका होगा। चलिए आप लोग बताइए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्या होगा? देखिए N2 अणु में बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है? 6 संख्या भाग लेती है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं कि हमारा हमसे क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्लास में आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है, आप लोग को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 39 में कि सहसंयोजी क्या है? सहसंयोजी एल्को में क्या है? सहसंयोजी एल्को में 2 परमाणुओं के मध्य क्या है? 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम संयोजी क्या है? अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या होती है। क्या है? बंधों की संख्या होती है। आपको बताना है। क्या है? आपको बताना है कि 39 नंबर क्वेश्चन सहसंयोजी क्या है? सहसंयोजी यौगिकों में क्या है? सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य क्या है?
दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम संयोजी क्या है, अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 1। आपको बताना है कि कौन सा आपका जो होगा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि सर 39 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि ससंयोजी यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है। बताइए एक बार, बंधों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 में KMnO4 क्या है? KMnO4 में मैग्नीज क्या है? मैग्नीज की संयोजकता क्या होगी? क्या होगी? मैग्नीज की संयोजकता क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 6 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी 7 दिया गया है। तो बताइए कि KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता क्या होगी आपको बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो देखिए कहा गया है कि KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता क्या है? मैग्नीज की संयोजकता 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या है? हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है। चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते रहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि विद्युत संयोजक बंद होता है। क्या है? विद्युत संयोजक बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए NaCl में। क्या है? NaCl में। ऑप्शन नंबर बी Br2 में। क्या है? Br2 में और ऑप्शन नंबर सी PF5 में। क्या है? PF5 में और ऑप्शन नंबर डी XeF में। तो बताइए कि विद्युत संयोजक बंद होता है। क्या है? विद्युत संयोजक बंद होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए बताइए कि कौन सा आपका जो ऑप्शन होगा विद्युत संयोजक बंद होता है, कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा? तो आप कहेंगे कि विद्युत संयोजक बंद होता है NaCl में। क्या है? NaCl में होता है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है इस पर आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42 में और ये हम लोग का चैप्टर नंबर लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि असमान तत्वों के मध्य। क्या है? असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में। क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से कौन से बंध बनते हैं? क्या है? बनत है। देखिए यहाँ पे बनत लिखा, लेकिन यहाँ पे बनते हैं ये आपका सही है। क्या है? बनते हैं आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए कि असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से कौन से बंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रासायनिक बंध, ऑप्शन नंबर बी में वैद्युत संयोजक बंध, ऑप्शन नंबर सी में ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में संयोजक बंध। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से
कौन से बंध बनते हैं? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए, असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से बंध कौन से बंध ए व वी दोनों, कौन सा? ए तथा वी दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो हम लोग को हमारे साथी आज हम लोग किसी के साथ हम लोग को जो चैप्टर नंबर 6 था आज हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 को एंड करने से पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास में आए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप लोग को बार बार कहना ठीक नहीं लगता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको खुद कर लेनी चाहिए ये सब सारी प्रक्रिया आपको खुद। देखिए, मैं आपको फ्री आप क्लास दे रहा हूँ, आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, तो आपको तो देना चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं जैसे ही क्लास इन होता है इसका पीडीएफ, तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, आज की हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारे प्यारे साथी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।